ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है, थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाए, सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। अभी लौकिक तौर पर कोई भी ठाठ में नहीं जाना है, अभी रईसी नहीं करनी है। सारी रईसी, सारी खुमारी हमारी बुद्धि में हो, नशा हो कि हमें राजकुमार बन के वहाँ स्वर्ग में वो वैभव का मजा लेना है। अभी बाबा कहते हैं अभी सब कुछ गुप्त है, अभी ठाठ नहीं करना है, नई राजधानी के सिर्फ नशे में रहना है। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ धर्म और दैविक कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर बतलाते हैं बाबा, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। बाबा ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाबा की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। अंजी बाबा, गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं ये बेहद के पिता बेहद के सुख देने वाले हैं, अर्थात वो सभी के पिता हैं। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि हमको कोई उस परम पिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती। ये पता बिल्कुल नहीं होता है कि हमें भगवान विश्व की बादशाही दे देंगे। बस भगवान को याद करते हैं दुख से निकलने के लिए, लेकिन बदले में भगवान हमको इतना सुख देंगे ये सोचा ही नहीं। तुम जानते हो हमको बाबा जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वो अटल, अखंड, अडोल है। वो हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म है, द्वैत है नहीं, कोई दूसरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ एक मत पर होगा, तो वो अखंड रहेगा। वो है अद्वैत राज्य। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। बाबा कहते हैं ये सारे गीत ऐसे हैं ना
कि ये क्या आज के भी समय में जो भी गीत हमारे कानों में पड़ते हैं, अब तो बाबा के ही गीत इतने भर गए हैं। बाबा के गीत के अलावा बाहरी दुनिया के भी कोई विशेष ऐसे गीत होते हैं ना, जिनके बोल पूरी तरह से बाबा के ज्ञान से एकदम भरपूर होते हैं। लगता ही नहीं कि वो बाबा के अलावा भी किसी चीज़ के लिए बनाया गया होगा, ऐसा अनुभव करते हैं। इस ब्रह्मा कुमार के जब शुरुआत में गाने सुनते थे तो उसमें बाहरी गाने भी बहुत सारे होते थे जो बाबा के ज्ञान से बहुत ज़्यादा मेल खाते थे। और कहते हैं तो गीत सुनते हैं तो नशा आना चाहिए, ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है। बाबा कहते हैं हमारा तो सब कुछ गुप्त है, जो बड़े आदमी होते हैं लौकिक में उनका बहुत ठाठ बाहर से ही दिखाई देता है, हमारा ठाठ अभी कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, सब कुछ बाबा कहते हैं गुप्त रहेगा। तुमको कोई ठाठ नहीं, अभी हमें किसी भी तरह की ठाठ में नहीं फंसना है, कोई भी रईसी अभी नहीं दिखानी है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वो भी कितने साधारण रहते हैं, ये भी बच्चे जानते हैं। यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस छी काम ही करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। बाबा कहते हैं अभी का यहाँ जितना भी मनुष्य है लौकिक में वो सब क्या है, सब के सब विकारी काम ही कर रहे हैं, इसलिए बाबा बेसमझ कहते हैं। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे, अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया है जो कोई काम के नहीं रहे हैं। बाबा के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं परंतु मिलता कुछ भी नहीं है, ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता है। तो उससे उन बातों में, उन चक्करों में जितना उलझते हैं और थोड़ा उलझते ही जाते हैं, मिलता बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं, बल्कि अब दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता है, क्योंकि उसमें उलझे हैं, बुद्धि वहाँ उलझ रही है ना। तो छोटी बड़ी विकारी काम हम करते ही रहते हैं। जितना मनुष्य तमो प्रधान होते जाते हैं उतना अकल्याण होना ही है, क्योंकि लगातार क्या हो रही है, तमो प्रधानता बढ़ रही है तो अकल्याण ही होगा ना। ऋषि मुनि जिनका गायन है वो पवित्र रहते थे, नेति नेति कहते थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवोहम तत्त्वम, सर्वव्यापी हैं, सब कुछ कह देते हैं, शिवोहम तत्त्वम सर्वव्यापी हैं, तेरे मेरे सब में हैं, सब में भगवान है। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते, शब्द तो परमात्मा कहते हैं लेकिन परमात्मा पिता का अर्थ नहीं समझते हैं कि पिता एक रहेंगे ना, परम पिता कभी नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं हाँ ये भी होता है, वो परम पिता नहीं कहते हैं, वो सिर्फ परमात्मा कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तो परम पिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना ये तो गलत हो जाता है, इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते हैं। बाबा कहते हैं कि सर्वव्यापी कहने हैं ये तो गलत है, तो क्या कहते हैं, ईश्वर और परमात्मा अलग अलग सबको कह देते हैं। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता, उनको बुद्धि में ना पिता का वो भावना आता ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं, आत्मा से परमात्मा कह देते हैं, लेकिन पिता का वो संबंध नहीं समझ पाते हैं। करके कोई कहते भी हैं तो कहने मात्र, और अगर कोई कह भी दिया ना तो बस वो शब्द के रूप में रहता है, उसका अर्थ से भावना पूर्ण नहीं समझते हैं। अगर परम पिता समझें तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाबा कहते हैं अगर उनको पिता समझ लेना तो बुद्धि चमक जाएगा। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वो है ही हेवनली गॉड फादर। फिर हम नर्क में क्यों पड़े हैं, अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं, ये किसी को भी बुद्धि में नहीं आता है। ये बातें बुद्धि में आएंगी ही नहीं ना। आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा पहले तम सतो प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको समझ आई है, बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है। जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था, एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है।
कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर भी दूसरा क्या होता है, कर्मों के आधार पर ही बनना शुरू होता है। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। तो अभी हमारी स्थिति क्या होती है, हमारी आत्मा को हम इतना श्रेष्ठ स्थिति तक लेके चले जाते हैं ना कि लगातार हम राजा और राजकुमार बनकर 21 जन्म तक हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, हमारा समृद्धि सब कुछ उसी स्तर का हो जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारी आत्मा की स्थिति का ही परिचायक है, वही चीज़ मैनिफेस्ट होती हैं। तो अभी से लेके सतयुग में भी सब समय हमारी आत्मा का ही स्थिति बाहर झलकता है। तो आत्मा सतयुग वाली स्थिति में होती है, तो या फिर कहें आत्मा इतनी श्रेष्ठ स्थिति में होती है कि वो समय सतयुग हो जाता है। बाबा ने इस बार के व्यक्त मुरली में कहा भी था ना कि समय को भी सतयुग बना देते हैं। हर कुछ को हमारी स्थिति से बदलाव आता है, प्रकृति सतो प्रधान हो जाती है, युग सतयुग हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी भी जो तमो प्रधानता है, अभी भी जो दुख तकलीफ है, जो भी विकार है, जो भी खराबी है, शरीर में रोग है, ये सब क्या है, आत्मा की ही स्थिति का परिचायक है, उसी का मैनिफेस्टेशन है। आत्मा की स्थिति अगर हम श्रेष्ठ बना लेते हैं तो शरीर के रोग टिक नहीं सकते। वो शरीर का रोग एक्चुअली कुछ है ही नहीं, वो हमारी आत्मा की ही स्थिति को दिखला रहा है। वो हमारा एक विकर्म है जो सामने आया हुआ है। बस हमें उस पर प्रतिक्रिया क्या देनी है, कितना शांत स्वरूप रह कर के उस पर प्रतिक्रिया देनी है, बस यही हमारे लिए अभ्यास कहें, प्रश्न कहें। और बस हम उसमें जितना ज़्यादा निपुण होते जाएंगे, अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, वो सारा रोग वोग जो भी कुछ होता है ना, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और अगर शरीर छूटने का कोई कारण बनना है तो वो भी बस कारण ही रह जाएगा, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देगा तकलीफ। भल वहाँ भी हद के पिता तो मिलते हैं, परंतु वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि ये राजाई का वर्षा बेहद के पिता का दिया हुआ है। ये जो राजाई मिल रही है बेहद के पिता का दिया हुआ है, ये थोड़ी पता रहता है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, विकारी संबंध हो जाता है, फिर कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। जन्म भी कहाँ लेना है, ये भी कर्मों अनुसार ही निर्धारित होता है ना। भारत में पूज्य राजाएं भी थे तो पुजारी राजाएं भी हैं। सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं, वहाँ पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भगत बन जाते हैं। जैसा राजा वैसा ही उसका पुजारी होंगे, उसके भगत होंगे। बड़े से बड़े राजा जो सूर्यवंशी पूज्य थे वहीं पुजारी बन जाते हैं। तो बड़े बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे ना, वहीं बाद में पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम जो निर्विकारी बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म के लिए है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। ये सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी जो बाबा सुनाते हैं ये भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं, फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी, भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। रस्म रिवाज भी भिन्न होती है, सबका रस्म रिवाज, रीति रिवाज, सब चीज़ बदलते चला जाता है, अलग अलग होता जाता है। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए, फिर भक्ति करनी है तो सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है और वृक्ष कितना बड़ा है, तो वृक्ष के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते। पेड़ का पत्ता गिनती हो सकता है क्या? वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है, ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। अब बाबा बच्चों को कहते हैं ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है, अब मुझ पिता को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते हैं भक्ति में, क्या क्या कितना मतलब कनरस मिलता है, आँखों को सुकून मिलता है। नाच होता है, गाना होता है, तमाशा होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है, कानों को कनरस मिलता है। बाबा कहते कितना खर्चा करते हैं। अभी बाबा कहते हैं मुझ पिता को और वर्षे को याद करो, आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। सन्यासी भी आत्माओं के रहने का स्थान
तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं। जो सन्यासी होते हैं क्या, तो रहने के स्थान को ही परमात्मा समझ लेते हैं, ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान हैं तो उन्हों को जंगल में जाकर रहना है शांति में, ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। वो समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। वो कहते ब्रह्म की याद में रहते हुए शरीर छूटेगा तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ऐसा मानते थे। बाबा कहते हैं लीन कोई हो नहीं सकते, कोई भी आत्मा जो निकल गया वो लीन नहीं हो सकता। आत्मा तो अविनाशी है ना, वो लीन कैसे हो सकती। भक्ति मार्ग में कितना माथा फोड़ते हैं, फिर कहते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आएंगे। अब कौन सही। बाबा कहते हैं भक्ति में जो हमारी एक आशा थी ना कि भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे, अरे तो यहाँ इस ब्रह्मा कुमार को यही समझ में आया ना कि किसी रूप में आएंगे, तो वो किस रूप में आएंगे और कैसे आएंगे ये हम थोड़ी निर्धारित करेंगे, वो भगवान है ना, वो निर्धारित करेंगे ना कि वो कैसे आएंगे, कब आएंगे, कहाँ आएंगे, किस तरह से आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब अभी भगवान हमें बतला रहे हैं तो फिर हम उसको मानने में हमें फिर इतना संदेह क्यों होता है, इतना समय क्यों लगता है बात को स्वीकारने में। और कहते हैं कौन सही है कौन गलत, तो भगवान जो कह रहे हैं वही सही है। वो कहते हैं हम ब्रह्म से योग लगाए ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। वो बार बार कहते हैं कि हम लोग लीन हो जाएंगे, जा कर के हम आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान जब कह रहे हैं, हमें जब अनुभव हो रहा है, हमारे साथ बाबा बैठ बात करते हैं, ये इस अनुभूति में जब हमें है, तो फिर इस तरह की बातों में उलझना नहीं है। और कहते हैं गृहस्थ धर्म वाले कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे, ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। शिक्षक घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या। बाबा कहते हैं शिक्षक जो होते हैं वो क्या घर बैठे प्रेरणा करते हैं, नहीं, जाके समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो प्रेरणा अक्षर है नहीं। प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। बाबा कहते हैं प्रेरणा वाला कोई बात नहीं होता है, तो इसलिए प्रेरणा से कोई काम होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु ये ड्रामा की नूंद है, लेकिन वास्तव में विनाश जो है ना, बाबा कहते हैं ये ड्रामा में ही नूंद है, इसमें शंकर का कोई प्रत्यक्ष योगदान तो बिल्कुल ही नहीं है, अप्रत्यक्ष भी बाबा कहते हैं आज कि नहीं है। उन्हों को ये मूसल आदि तो बनाने ही है। बाबा कहते हैं ड्रामा में है तब तो ये इतना बड़ा बड़ा मिसाइल बना रहे हैं, ये सिर्फ महिमा गाई जाती है। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। बाबा कहते हैं कोई भी अभी का जो मनुष्य है ना, वो हमारे जो पूर्वज कहें, देवी देवताएं कहें, उनके बारे में कोई ढंग से तो जानते हैं नहीं, कोई अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में तो वो धर्म स्थापन किए, वो गुरु थोड़ी हुए। गुरु उनको कहा जाता है जो सद्गति करें, तो वो तो धर्म स्थापन करने आते हैं। बाबा कहते हैं वो तो आते हैं क्या, ये धर्म स्थापन करने के लिए ही आते हैं। उनके पिछाड़े उनकी वंशावली आती रहती है, और फिर उनके पीछे पीछे उनका वंशावली बाबा कहते हैं आता रहता है। सद्गति तो किसी की करते ही नहीं, तो वो क्या होते हैं, वो तो धर्म स्थापन करने आए और वो खुद स्थापन किए और यहीं पर रह गए। फिर बाद में और भी आत्माएं आए, उनके मार्ग पर आगे आगे चल रहे हैं, लेकिन वो सद्गति तो नहीं किए, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे। तो जब तक सद्गति नहीं किए तो गुरु कैसे कहें। गुरु तो एक ही है जिनको सर्व का सद्गति कहा जाता है। भगवान बाबा ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। बाबा कहते हैं भगवान ही हैं जो आते हैं और सबकी सद्गति करते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, मुक्ति भी देते हैं और जीवन मुक्ति भी देते हैं। उनकी याद कभी किसी से छूट नहीं सकती। भले पति से कितना भी प्यार हो, फिर भी हे भगवान, हे ईश्वर जरूर कहेंगे, क्योंकि वही सर्व के सद्गति दाता हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, ये सारी रचना है। जो भी हम देखते हैं ना, नाते रिश्तों को भी जो देख रहे हैं ना, वो भी सारी रचना है। रचयिता बाबा मैं हूँ, पिता हमारे पिता मेरे बाबा ही सबके रचयिता हैं। सबको सुख देने वाले एक ही बाबा ठहरे। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते, वर्षा हमेशा पिता से मिलता है। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ।
इसलिए ही मुझे याद करते हैं। हे परमपिता, क्षमा करिए, रहम करिए। समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं, ये भी ड्रामानुसार किरदार निभाते रहते हैं। बाबा कहते हैं, मैं कोई इन्हों को पुकारने पर नहीं आता हूँ, ये तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का किरदार नूंधा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आप ही आता हूँ। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में किरदार है। अभी जब भक्ति मार्ग का किरदार पूरा हुआ तब आया हुआ हूँ। बच्चे भी कहते हैं, अभी हम जान गए, 5000 वर्ष के बाद फिर से आपके साथ मिले हैं। कल पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में ही आए थे। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। ये है ज्ञान, वो है भक्ति। ज्ञान की है प्रारब्ध, चढ़ती कला, क्षण में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं जनक ने क्षण में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। तो हमारा ये जो जीवन है, इसको हम रावण राज्य से मुक्त करते हैं। बाबा जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, उन्हों की ही फिर सद्गति होनी है। दुर्गति से फिर उच्च गति, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति से फिर सुखधाम में आएंगे। ये चक्र का सारा राज बाबा ने समझाया है। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। बाबा कहते हैं इस समय ये मनुष्य सृष्टि का वृक्ष तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। पूरा मनुष्य सृष्टि का जो वृक्ष है ना, बाबा कहते हैं पूरा जड़ जड़ीभूत हो गया है, एकदम सब तरफ से अजीब स्थिति में, बहुत खराब स्थिति में है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का आधार सारा सड़ गया है, बाकी सब धर्म खड़े हैं। भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझता नहीं। कोई भी खुद को देवी देवता धर्म का नहीं समझता है। कहने को वही शब्द वाला हाल है, सनातनी कहना शुरू किया है कुछ लोगों ने, लेकिन वास्तव में अर्थ समेत नहीं समझते हैं। सिर्फ एक शब्द है सनातन, देवी देवता तो नहीं समझते हैं। कोई भी पुरुष अपने आप को देवता और कोई भी स्त्री अपने आप को देवी समझ ही नहीं सकते हैं, मान ही नहीं पाते हैं। हैं देवता धर्म के, परंतु इस समय ये समझते नहीं हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे, तो उतना पवित्रता की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो खुद को उस कुल का समझते ही नहीं। समझते हैं हम तो पवित्र हैं नहीं, हम अपवित्र पतित। अपने को देवता कैसे कहलाएं? हम तो बहुत पतित हैं, अपवित्र हैं, तो हम देवता खुद को कैसे कहला दें? ये भी ड्रामा की योजना अनुसार रस्म पड़ जाती है हिंदू कहलाने की। आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं। भल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देंगे। उनसे पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो कोई को पता नहीं है। सिर्फ कह देते हमारा धर्म श्री कृष्ण ने स्थापन किया। कब? द्वापर में। द्वापर से ही ये लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे हैं। वहाँ कहते द्वापर में, कहते हैं कि द्वापर में ऐसा हुआ था, वहाँ कहते द्वापर से ही ये गड़बड़ शुरू हुआ ना, खुद को हिंदू कहलाने लगे। इसलिए उनको देवी धर्म भ्रष्ट कहा है। वहाँ कहते देवी धर्म भ्रष्ट जो है, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गया है, वो वहीं से हुआ। वहाँ सब अच्छा कर्म करते हैं, और वहीं जब उसके पहले सतयुग में पहुँचते हैं तो सबके कर्म बहुत श्रेष्ठ होंगे। यहाँ सब छी कर्म करते हैं, इसलिए धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। अब फिर श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ धर्म, देवी देवता, श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना हो रही है। इसलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। ये विकार आधा कल्प से रहे हैं, आधा कल्प से ये विकार रहे हैं, अब तो छोड़ दो।
अब आधा कल बिना विकारों के रहना है, अब एक जन्म में इनको छोड़ना है। इसमें ही मेहनत लगती, तो यही छोड़ने में बाबा कहते हैं मेहनत लगती है। मेहनत बगैर थोड़े ही विश्व की बादशाही मिलेगी। बाबा कहते हैं विश्व का बादशाही लेना थोड़ा तो मेहनत करना होगा ना। बाबा को याद करेंगे तभी अपने को तुम राजाई का तिलक देते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाले शिक्षक तो आए हैं पढ़ाने, ये पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। तो ये जितनी भी कथाएं हम सुनते थे ना भक्ति में, नाम टाइटल, वो सारा टाइटल का यथार्थ कथा बाबा हमें भी सुनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अमर कथा भी है, सत्यनारायण की कथा भी है, तीजरी की भी कथा है। तीनों का अर्थ बाबा समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं हैं, तो देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा कहते हैं इसलिए गीत भी देखो अच्छा बना लेते हैं। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक बना कोई लूट ना सके, और ऐसा मालिक बनाते हैं ना जो हमें हमारा कोई लूट नहीं सके, छीन ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। और उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है सदा यही स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं, इसलिए एक मत होकर रहना है। हाँ जी बाबा। दूसरा है स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते कर्मातीत अवस्था में जब हम आ जाएंगे ना, तो चारों तरह की सेवा, चारों तरह की सेवाओं को हम आसानी से कर पाएंगे, उसको नियंत्रित कर पाएंगे। और ऐसा जब हम करते हैं तो हम सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं ना। विस्तार से बाबा कहते हैं आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं जब समय अभी ऐसा आएगा ना जब पत्र, टेलीग्राम, टेलीफोन ये सब कोई काम नहीं होगा, ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। और ये लौकिक वायरलेस की बाबा बात नहीं कर रहे हैं जो आज हम मोबाइल देख रहे हैं। बाबा अलौकिक बुद्धि स्तर पर, आत्मा का आत्मा के स्तर पर बाबा कहते हैं वायरलेस सेट होना चाहिए। इसके लिए अभी कर्म योगी और अभी कर्मातीत अवस्था में स्थित रहने का अभ्यास करो। तो अपनी अवस्था को लगातार बाबा कहते हैं ऐसा अभ्यास करो ना कि अंतिम समय में जब विकट परिस्थितियां लौकिक रूप से होंगी, हम इतनी सुगम अवस्था में होंगे कि हमारा सारा कुछ बहुत सुगमता से चलेगा। तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। तब क्या होगा, संकल्प से सिद्धि करने की स्थिति में हम आएंगे। तब तो सतयुग की स्थिति में, सतयुग की शुरुआत के लिए जो आत्मा की स्थिति चाहिए वो स्थिति तक पहुंचेंगे ना, कि संकल्प से सिद्धि हो जाए। और वही फिर अभी फिलहाल वर्तमान में मतलब निकट भविष्य में बाबा कहते हैं वो सेवा द्वारा, इस संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। हाँ जी बाबा।
और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। बाबा कहते हैं हमारा परमात्म प्यार पालना हम पा रहे हैं, यही हमारा जो स्वरूप होगा ना, यही हमारा सहज योगी जीवन का मैंने सबसे सरल स्वरूप होगा, कि हमारा जीवन एकदम सहज योगी नजर आएगा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा ऐसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे अलग अलग आयामों से देते हुए इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हैं। और आज जो इस संदर्भ में बाबा इशारा दे रहे हैं वो है कि हर एक 2 बातें विशेष ध्यान में रखनी है हर एक को। एक सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, दूसरा एक दूसरे में विश्वास रख सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहेंगी तब बाबा जो हैं जैसे हैं वैसे दिखाई देंगे और प्रत्यक्षता होगी। बाबा कहते हैं एक तो क्या है, सबको अपना ध्यान में रखना है कि संस्कारों को मिला करके यूनिटी बनानी, एकता बनानी। दूसरा एक दूसरे में विश्वास रख करके सदा खुद भी संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। और जब ये दोनों ही गुणवत्ताएं हमारी प्रत्यक्ष होंगी ना, तब बाबा कहते हैं जब ये दोनों बातें ध्यान पर रहेंगी तब बाबा जो हैं जैसे हैं वैसे ही दिखाई देंगे और वो प्रत्यक्षता होगी। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है, निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है, अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण
के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्म कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।